आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी हर इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये वीडियो आपको बोर कर देगी। इसमें मैं जो बताने वाला हूँ वो एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिसको सुनकर या जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। जी हाँ, कुछ भी। इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। आज हम बात करने वाले हैं दृश्य ध्यान के बारे में, यानी कि विजुअलाइजेशन के बारे में। जी हाँ, प्रत्यक्षीकरण, मानसिक दर्शन, इन सब का मतलब एक ही है। इसका मतलब अपने दिमाग में किसी वस्तु या अन्य के प्रति कल्पना करना है। आप किसी के प्रति अपने मन में छवि बना लेते हैं, दृश्य ध्यान कहते हैं, यानी कि विजुअलाइजेशन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कल्पना का ज्ञान बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आज हम अपने दिमाग को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए कल्पना शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कैसे? जी हाँ, तो इसका जवाब ये है, दृश्य ध्यान, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के साथ। आपने बचपन में कई बार कई चीजों की कल्पना की होगी। एक बार फिर से बच्चे बन जाइए और कल्पना करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, दृश्य ध्यान अपने लक्ष्यों तक पहुँचने और अपने जीवन में जो आप चाहते हैं उसे प्रकट करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। यही नहीं, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन अपनी कल्पना शक्ति को खुद को लाभ पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है। दृश्य ध्यान की तकनीक के साथ ध्यान के अभ्यास को कनेक्ट भी करता है। कई शोध में तो यहाँ तक पता चलता है कि विजुअलाइजेशन कैंसर के लक्षणों और अवसाद जैसे स्वास्थ्य समस्याओं को भी दूर कर सकता है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, इसके उपयोग, तकनीक और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले कि हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन या दृश्य ध्यान पर आगे बढ़े, यह जानना बहुत जरूरी है कि विजुअलाइजेशन क्या है। यह आपके दिमाग में किसी ऐसी चीज को चित्रित करने की प्रक्रिया है जो अभी तक नहीं हुई है। यह कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसे आप एक परिणाम के रूप में चाहते हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन की तकनीक के साथ ध्यान यानी मेडिटेशन के अभ्यास को जोड़ती है। यदि आप दृश्य ध्यान करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय लग सकता है। यह भी हो सकता है कि आप कुछ ही मिनटों में दृश्य ध्यान कर लें। यह ध्यान रूसी एथलीटों द्वारा लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने वर्ष 1984 में ओलंपिक में पदक जीतने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसमें एक अन्य उल्लेखनीय उदाहरण अमेरिका तैराक माइकल फेल्प्स का है, जिन्होंने अपनी जीत के लिए दृश्य ध्यान का उपयोग किया था। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन मन और शरीर की एक सुकून की स्थिति में होता है। यहाँ आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। यह आपके अनुभव को आसान बना देगा। इतना ही नहीं, यह आपको उस चिंता से भी छुटकारा दिलाएगा जो आपको किसी महत्वपूर्ण चीज में जाते समय महसूस होती है। इसी कारण कई लोग मंच पर जाने से पहले भी इसका उपयोग करते हैं। जब हम किसी चीज की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उत्तेजित हो जाता है। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन हमें यह महसूस करने में मदद करता है कि जब वास्तविकता में कुछ हासिल किया जाएगा तो यह कैसा होगा। यह उद्देश्य पर आपको ध्यान केंद्रित करने और काम करने में भी आपकी मदद करता है। दृश्य ध्यान के बारे में अब तक आप जान ही गए होंगे। आइए अब जानते हैं दृश्य ध्यान के फायदों के बारे में विस्तार से। जब आप खुद को किसी चीज में बेहतर प्रदर्शन करने की कल्पना करते हैं तो आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आप इसे कैसे हासिल करने जा रहे हैं। गंतव्य तो वही है जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन वहां तक की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। विजुअलाइजेशन ध्यान आपको अपनी दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर करने में मदद करता है। तो हम कह सकते हैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन से आपकी क्षमता में वृद्धि होती है। इसका दूसरा फायदा है आत्मविश्वास में वृद्धि। जी हाँ, इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, यानी यह आपको खुद पर विश्वास करने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करने से आपको महसूस होगा कि वे आपकी पहुंच के भीतर है और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको यह पता चलेगा कि इससे आपके आत्मविश्वास में भी काफी वृद्धि हुई है। इसका तीसरा फायदा है तनाव और चिंता में कमी। जी हाँ, विभिन्न तरह के ध्यान की तरह विजुअलाइजेशन ध्यान भी आपको तनाव और चिंता से दूर करने में मदद करता है। इस बात को आप महसूस भी कर सकते हैं। यह आपको अवसाद को रोकने में भी मदद करेगा। आप अपने जीवन में एक के बाद एक आने वाली बाधाओं पर जीत हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार विजुअलाइजेशन मेडिटेशन भी आपको अपने जीवन में खुशी लाने में मदद कर सकता है। इसका चौथा फायदा है बेहतर फोकस और मानसिक स्पष्टता में वृद्धि। जी हाँ, बेहतर दक्षता और आत्मविश्वास के साथ यह आपको बेहतर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। जो आप चाहते हैं उसे विजुअलाइजेशन करने में आपको बेहतर फोकस करने में मदद मिलेगी। बेहतरीन नींद। जी हाँ, अन्य फायदों के साथ विजुअलाइजेशन मेडिटेशन आपको अनिद्रा से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। आपको बेहतर नींद दिलाने में मदद कर सकता है। आप विभिन्न रंगों, बनावटों, पैटर्न और ध्वनियों की कल्पना पर ध्यान की गहरी स्थिति में आ सकते हैं, जिससे आपको सोने
में मदद मिलेगी, यानी कि आप अनिद्रा का शिकार कभी नहीं हो पाओगे। इसका अगला फायदा है बेहतर प्रतिरक्षा। जी हाँ, यानी कि बेटर इम्यूनिटी। दृश्य ध्यान आपकी प्रतिरक्षा में सुधार करने में भी मदद करता है। आप कल्पना कर सकते हैं बेहतर पोषक तत्व, बेहतर नींद और तनाव और चिंता को कम कर रहे हैं। इससे शारीरिक रूप से आपकी प्रतिरक्षा में सुधार होगा। आपके मानसिक स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा परस्पर जुड़े हुए हैं और दृश्य ध्यान दोनों को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसका अगला फायदा है पेन रिलीफ, यानी कि दर्द से राहत। जी हाँ, उपचार के लिए विजुअलाइजेशन मेडिटेशन का अभ्यास करने से आपको अपने मस्तिष्क में नए कनेक्शन बनाने में मदद मिलेगी। वे आपके दर्द को कम करने में आपकी मदद करेंगे। जो लोग माइग्रेन या पुराने दर्द से पीड़ित हैं, वे इससे लाभ उठा सकते हैं। ये हमने जाना विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के फायदों के बारे में। अब हम थोड़ी बात करते हैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन तकनीक के बारे में कि विजुअलाइजेशन मेडिटेशन किस तरह से किया जाए। यदि आप सोच रहे हैं कि विजुअलाइजेशन मेडिटेशन कैसे किया जाए, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। विजुअलाइजेशन भविष्य के लक्ष्य का अनुभव करना और कल्पना करना ही है। आप कुछ हासिल करने को लेकर अपने मन में तस्वीर बना रहे हैं जो आपको उस विशेष चीज को प्राप्त करने का समग्र संवेदी अनुभव प्रदान करेगी। जब हम इसे ध्यान के साथ जोड़ते हैं तो संभावनाएं अनंत हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि शुरू कैसे करें। आपको बता देते हैं, जब आप ध्यान करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान हमेशा रखें, अपने शरीर और मन में जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपने मन और शरीर पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। अधिकांश लोग अपने ध्यान को भटकने से रोकने के लिए अपनी सांस का उपयोग करते हैं, यानी कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप अपनी सांस अंदर और बाहर खींचते हैं तो इससे आप अपना ध्यान बड़ी आसानी से केंद्रित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किस तरह से ध्यान दें। अब यदि आप कुछ बड़े पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, यानी कि किसी बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या कोई विशिष्ट क्षेत्र है जिसमें आप बदलाव करना चाहते हैं, तो समझ लें कि यह वही क्षेत्र है जिस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। यह आपका रिश्ता, वित्त या आपका करियर हो सकता है। केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जहां आप बदलाव लाना चाहते हैं। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ कल्पना करें। जी हाँ, इमेजिन द बेस्ट। यह समय आपके डर और चिंताओं को दूर करने का है। उन चीजों के बारे में चिंता करना बिल्कुल बंद कर दे जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और जो सकारात्मक है उस पर ध्यान केंद्रित करें। बेशक अन्य विचार आएंगे और आपके दृश्य को धूमिल कर सकते हैं। इससे परेशान हुए बगैर केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य को हिस्सों में बांटे। जी हाँ, भविष्य में बहुत आगे सोचने की बजाय अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें और उनके बारे में ध्यान केंद्रित करें। आप समय को भी हिस्सों में बांट सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि आप उस समय में कितना हासिल कर पाएंगे। यह सोचने का भी अच्छा समय है कि आप उस उपलब्धि के करीब जाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस बात की कल्पना करें, जब आप अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो आपका जीवन कैसे बदलने वाला है। हमारा अगला पॉइंट है आराम से रहे और दृश्य का आनंद लें। एक बार जब आप जोन में आ जाएं, यानी कि ध्यान केंद्रित कर लें, तो आराम से बैठे और दृश्य का आनंद लें। आप खुद को लक्ष्य को हासिल करने के बाद आने वाली सभी संभावनाओं और संवेदनाओं को महसूस करते हुए देख सकते हैं। जैसे जैसे स्तर समाप्ति की ओर आता है, अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह सोचने का समय है कि स्तर के बाद या अगले दिन या अगले महीने आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं। अपने शरीर को आराम दें और उस वातावरण को महसूस करना शुरू करें जिसमें आप हैं। इस चरण में भी आप अपने लक्ष्यों को छोटी छोटी समय सीमा में तोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिनिशिंग ऑफ के बारे में, यानी कि अंततः क्या करना है। अपने दृश्य ध्यान स्तर को धीरे धीरे बंद करें। इस दौरान मिले अनुभव और अंतर्दृष्टि की मानसिकता ध्यान रखें और उन्हें लागू करने का प्रयास करें। यह आपको वास्तविकता में अपने लक्ष्यों के करीब लाने में मदद करेगा। अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे लेकिन लगातार कदम उठाते रहें। आपको वही हासिल करने में मदद मिलेगी जो आप चाहते हैं। अब जब आप जान गए हैं विजुअलाइजेशन मेडिटेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जाता है, तो यहाँ कुछ विजुअलाइजेशन मेडिटेशन के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसका आप बड़ी आसानी से प्रयास कर सकते हैं। नंबर 1, अपने लक्ष्यों की कल्पना। विजुअलाइजिंग योर गोल्स। इस रचनात्मक विजुअलाइजेशन ध्यान पद्धति में आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। मस्तिष्क सोचता है कि आप उन्हें पहले से ही हासिल कर चुके हैं, भले ही आप इसे कल्पना करने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इससे आपके आत्मविश्वास में बहुत मदद मिलेगी। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लक्ष्य का विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और इसे अत्यधिक ध्यान से देखें। यह कोई भी लक्ष्य हो सकता है जिसे आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। अब कल्पना करें कि आपने इसे सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। अपनी सभी इंद्रियों के साथ उस क्षण में रहने की कोशिश करें। जो कोई व्यक्ति, अपनी भावनाएं, पर्यावरण, कुछ भी हो सकता है। आपके मन में नकारात्मक विचार भी आएंगे, लेकिन यहाँ आपको कुछ सकारात्मक के साथ उनसे लड़ने की जरूरत है। आसान शब्दों में कहे तो अगर यह विचार आए कि यह असंभव है, तो इससे यह कहते हुए लड़े
कि मैं कर सकता हूँ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं लव काइंडनेस मेडिटेशन के बारे में। इस ध्यान में आप अपने और दूसरों के लिए प्यार और दया महसूस करते हैं। यदि आप किसी के प्रति कुछ तीव्र नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं या क्रोध ने आपको घेर लिया है, तो इसके जरिए आप राहत महसूस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कैसे करें लव काइंडनेस मेडिटेशन। ये भी आपकी विजुअलाइजेशन मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। इसकी शुरुआत एक आरामदायक स्थिति में करें, रिलैक्स हो जाए और अपनी आंखें बंद करें। जब आप गहरी सांस अंदर बाहर ले रहे हैं, अपनी सांसों की लय को महसूस करें। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप अपनी करुणा भेजना चाहते हैं। यह आप खुद भी हो सकते हैं या फिर और कोई भी हो सकता है। ध्यान दें, जब आप व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। भावनाएं सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं या तटस्थ भी हो सकती हैं। आप उन भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन्हें आप उन्हें भेजना चाहते हैं, जो आनंद, शांति या खुशी कुछ भी हो सकती है। आप अपना ध्यान सांस पर रख सकते हैं। यदि आप उन भावनाओं को स्वयं को भेज रहे हैं तो प्रकाश को अपने माध्यम से यात्रा करते हुए महसूस करें। जब तक आप चाहे तब तक अभ्यास जारी रखें। करुणा और गर्मजोशी की भावना को अपने पास आने दे। अपनी मांसपेशियों को राहत दे। आपके दिमाग के साथ ध्यान आपके शरीर में तनाव को दूर करने में भी मदद करता है। प्रगतिशील मांसपेशी आराम के साथ आप अपनी कठोर मांसपेशी को राहत दे सकते हैं और मानसिक रूप से आप चिंता और तनाव से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाओगे। मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति आपको बेहतर नींद लेने और अनिद्रा से लड़ने में मदद करती है। फर्श या चटाई पर अपनी पीठ के बल लेट जाएं। यदि आप फर्श पर लेटने में आरामदेह नहीं महसूस कर रहे हैं तो अपने घुटनों या गर्दन के नीचे एक तकिया लगा सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। अब आप मांसपेशियों के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जो इस ध्यान को शुरू करने से पहले ही आराम महसूस करते हैं। सांस को रोककर अपनी मांसपेशियों को तनाव में रखें और कुछ सेकंड के बाद उन्हें आराम दें। जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप अपने शरीर से दूर होने वाले तनाव की कल्पना कर सकते हैं। 5 से 10 सेकंड आराम के बाद अगली प्रक्रिया को दोहराएं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने और आपके सपनों को जीवन में आपकी बहुत मदद कर सकता है। उम्मीद है आपको विजुअलाइजेशन ध्यान की छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सही तरीकों से हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके आप जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि विजुअलाइजेशन मेडिटेशन यानी कि दृश्य ध्यान के बारे में मैंने आपको सही और सटीक जानकारी दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।